हम लोग कहें कि आर्ट्स वाले बच्चे कमजोर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले जो लोग होते हैं वो आर्ट्स वाले ही लोग होते हैं। एक आईएएस जो होते हैं, एक आईपीएस जो होते हैं, ये ज्यादातर चूंकि संविधान के बारे में और हमारे सोशल एक्टिविटियों के बारे में अगर ये लोग नहीं छात्राएं होती है घर से निकल जाती है पढ़ने के लिए और पेरेंट्स प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, और आज के समय में बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस आपके लिए हम धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं और आपको 500 की जगह पर 1000 फी चाहिए तो देने के लिए तैयार है, लेकिन 10 मिनट का समय देने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी आजकल सबसे बड़ी समस्या मोबाइल की समस्या है। छोटे बच्चे जो 2.5 साल 3 साल के भी रहते हैं वो भी बिना मोबाइल देखे हुए खाना नहीं। आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि यदि जो बच्चा डिसेबल है, पैसा नहीं दे सकता है, उन बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। एक सिक्का मेरे साथ हैं विजडम कोचिंग एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौशल सर, और इनसे हम बात करेंगे कि इनके जो संस्थान की छात्रा है आंचल कुमारी, इन्होंने अपने कला संकाय 12वीं के एग्जाम में कला संकाय से 86% अंक प्राप्त किया है। अब डायरेक्टर सर से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसे इस बच्ची को पढ़ाया। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सभी व्यूअर्स को मेरे तरफ से धन्यवाद और नमस्कार। हमारे इस छात्रा के द्वारा खेपहा राजवंशी देवी हाई स्कूल में प्रथम स्थान कला संकाय में प्राप्त हुआ है। 86% ये बच्ची लाई है। ये बच्ची हमारे पास जब भी आती थी तो हमारे यहाँ पढ़ाने का थोड़ा सा सिस्टम जो है, वे सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षक हैं हमारे यहाँ, और ये बच्ची पहले से ही प्रतिभावान थी। अब एक शिक्षक का कार्य ही होता है कि थोड़ा सा बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को पहचान करके उनमें निखार लाना। तो हम देखते थे कि हम जितना भी होमवर्क देते थे, यहाँ पर क्लास वर्क कराया जाता था, बोला जाता था घर से याद करके आइए, लिख कर लाइए, तो ये बच्ची करके लाती थी। तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि जो भी बच्चे अगर क्लास में पढ़ाया जाए वो अच्छे से याद कर लेते हैं, उससे ज्यादा पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है जी। आजकल देखा जाता है कि कोचिंग संस्थान मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से व्यवसाय हो जाता है, आपके लिए यह क्या है? जी, ये बात सही है। मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है कि जब बहुत लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती है, अपना भरण पोषण चलाना होता है, तो वो लोग कोचिंग लाइन या स्कूलिंग चूज करते हैं। एक परिस्थिति था जब हम लोग भी इसी लाइन से गुजर रहे थे तो हम लोग भी आए, लेकिन आज के समय में हम लोगों का एक प्रोफेशन भी कहा जाए और पैशन भी कहा जाए, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि यदि जो बच्चा डिसेबल है, पैसा नहीं दे सकता है, उन बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। एक सिक्का नहीं लिए हैं हम लोग, किताब भी देते हैं लोग, पेन भी अगर कहे बच्चा तो खरीद कर देते हैं। और जैसे उसमें डिसेबल हम लोग ज्यादातर उस तरह का ढूंढते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो हम लोग आज तक उस बच्चे से पैसा नहीं लिए हैं, लेकिन मतलब पेरेंट्स एक तरह से सेवा भाव जी 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 पढ़ाते जी। क्या कारण है? आजकल देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी यूपीएससी बीपीएससी आईएएस आईपीएस की बात करते हैं, सपना देखते हैं, तो इसके पीछे कोचिंग संस्थान का या जो शिक्षक गण है आपके साथ, उनका कितना क्या योगदान रहता है? देखिए, शिक्षक गण जो होते हैं वो एक तरह से अगर देखा जाए तो अपने जिस मार्ग पर वो चले थे वो भी कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चले थे, जिसमें कहीं ना कहीं उनसे चूक हुआ, फेलियर हो गए, तो वो अपने गलतियों को जानते हैं, तो बच्चों को बताते हैं कि आप ये गलती मत कीजिएगा, और उनको अच्छे गाइडलाइंस मिल जाते हैं कि आप इस तरह से काम कीजिएगा, इस तरह से पढ़ाई कीजिएगा, तो आप आगे जाकर के आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी आजकल सबसे बड़ी समस्या मोबाइल की समस्या है। छोटे बच्चे जो 2.5 साल 3 साल के भी रहते हैं वो भी बिना मोबाइल देखे हुए खाना नहीं खा पाते, और ये कहीं ना कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। आज की जनरेशन कहीं ना कहीं विकलांग हो रही है, मानसिक विकलांग हो रही है मोबाइल को चलते। और जबकि दूसरा पहलू ये है कि मोबाइल से घर बैठे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते किसी भी एग्जाम की, तो आप क्या सजेस्ट करते, कैसे क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जी, सजेशन इसमें हम लोग ये दे सकते हैं कि मोबाइल जो है, हम लोग जैसे कह सकते हैं आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। मोबाइल अच्छी बात है, लेकिन बच्चे अगर अच्छा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके हाथ में मोबाइल ना दिया जाए। इसका टोटल श्रेय गार्जियन को जाता है कि मोबाइल छोटे बच्चों को तो पहले ना दिया जाए, उनके लिए प्रयास किया जाए कि आप खुद
हम लोग जुड़ गए हैं, गार्जियंस जो होते हैं आजकल जुड़ गए हैं कि भाई आपके लिए हम धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं और आपको 500 की जगह पर 1000 फी चाहिए तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 10 मिनट का समय देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो समय कुछ देते हैं तो हो सकता है कि उनका होमवर्क वो अपने से करा सकते हैं। वो लोग आजकल क्या कह दे रहे हैं कि आप मोबाइल से देखकर होमवर्क कर लीजिए, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। और बच्चे को तो अब मौका मिल गया, बच्चा तो बच्चा ही है, उसको जिस लाइन में हम लोग ले जाकर डाल देंगे वो कर सकता है। जी, जो बच्चे गांव में रह करके बड़े बड़े सपने देखते हैं और देखना चाहते हैं कि वो एक अच्छे पद पे जाएं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? ग्रामीण क्षेत्र में अभी आपके कोचिंग में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस किस तरह से आप बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद कर सकते हैं? जी, ग्रामीण क्षेत्र में यदि हमारे सर्किल में जो बच्चे यहाँ पर हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमीडिएट की बात करें तो हम लोग कला संकाय का ही केवल अभी चला रहे हैं, जिसमें उसमें भी सभी सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटिकल के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, इन सभी सब्जेक्टों के लिए और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं, इन सभी के लिए अलग अलग शिक्षक हैं। कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि जब शिक्षक की अनुपस्थिति होता है तो एक ही टीचर कभी कभी 2 सब्जेक्ट देखते हैं, नहीं तो नहीं। दूसरा कि हमारे यहाँ क्रमिक रोज हम लोग 2 घंटे का क्लास लेते हैं, जिस क्लास में हाफ आवर का ये क्लास रहता है। हाफ आवर के क्लास में 4 घंटे पढ़ाई होता है, 4 सब्जेक्ट होता है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके तालाब भरता है, सुनने के लिए मिला है। उससे बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और हमारे यहाँ बच्चों का फेल होने की संख्या बहुत कम है। क्योंकि होता क्या है, कोई कोई बच्चा स्पेशल जाकर कहीं पर, हम क्या तो मैथ पढ़ रहे हैं 10th लेवल की अगर बात कहें तो स्पेशल जाकर के कहीं पर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो एक सब्जेक्ट में तो तेज हो गया, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा? तो बैलेंस करके हमारे यहाँ थोड़ा सा बैलेंसिंग का बढ़िया सिस्टम है। दूसरा कि कभी कभी बच्चे ये भी सोचते हैं कि अगर हम एक स्पेशल टीचर के पास यहाँ पर जाएंगे वहां पर जाएंगे तो 2 जगह जाते हैं तो उनका फी भी कॉस्टिंग बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ क्या है कि एक ही जगह सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर पढ़ने में भी सुविधा है। दूसरा कि हम लोग अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमारे यहाँ कंप्लेन बॉक्स भी है, उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, डर जाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं किसी सर का कंप्लेन, तो बोल दिया जाता है कि बिना नाम का आप कंप्लेंट डाल दीजिए, हमारे खिलाफ ही हो तो क्या है, आप डाल दीजिए, हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उस पर हो सकता है कि हम उस पर, चूंकि अपना गलती खुद से नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन में हम अपने से उस कंप्लेन बॉक्स में खोलते हैं, देखते हैं और देख कर हमको लगता है कि हाँ ऐसा सुधार करना चाहिए तो करते हैं। देखा जाता है अमूमन की जो छात्र छात्राएं होती है घर से निकल जाती है पढ़ने के लिए और पेरेंट्स प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, और आज के समय में बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी है जिसमें बच्चे, क्योंकि बहुत नाजुक पल होता है, नाजुक वो समय होता है जिसमें बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, गलत संगति में आ जाते हैं। जी, जी। तो इन सब से बचने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो पेरेंट्स को, अब कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स जितना अपने बच्चों का ध्यान रख सकता है और पेरेंट्स को एक टीचर पर, उसके बाद से एक टीचर पर विश्वास होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि टीचर पर विश्वास करें, लेकिन उसके साथ साथ उनका गाइडेंस भी होना चाहिए कि बच्चे हमारे अगर आपके कोचिंग में पढ़ रहे हैं या आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर आपके स्कूल या कोचिंग में टाइम से पहुंचे या नहीं पहुंचे, छुट्टी हो गया, हमारे बच्चे समय से आए कि नहीं आए, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरा कि अगर बच्चे का संगत कैसा है, ये इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और टीचर का सर्किल भी, कि टीचर कैसे हैं। हमारे यहाँ आइएगा तो खुद देख सकते हैं, हमारे यहाँ हर एक रूम में, प्रत्येक रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बच्चे भी हैं, तो बड़े बच्चों में मतलब अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम कुछ देख सकते हैं। हमारे मोबाइल में भी, हम कहीं भी रहते हैं, अगर हो सकता है बाई मिस्टेक किसी दिन हम नहीं आए पढ़ाने के लिए, फिर भी हम कहीं से भी देख सकते हैं। तो उससे होता है क्या कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहते हैं और अंदर गलती न करने की, जी जी, गलती नहीं करने का एक ये रहता है कि हम गलती करेंगे तो सर पकड़ लेंगे, पेरेंट्स को दिखा देंगे। तो जो बच्चे 10th के बाद जी अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे तो 3 स्ट्रीम होता है, मैथ हो गया, बायो हो गया, तो वो तो मतलब मैथ में ही, साइंस में ही आ जाएगा। उसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स हो जाता है। तो जो बच्चे ऐसा हीन भावना से सोचते हैं कि जो कुछ नहीं कर पाते वो आर्ट्स ले लेते हैं, या जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं, तो और लेकिन उनमें बहुत बड़ी प्रतिभा छुपी होती है। तो उन बच्चों के लिए क्या कहें? जी, अगर हम लोग कहें कि आर्ट्स वाले बच्चे कमजोर होते हैं तो ऐसा नहीं है। पूरे भारत का लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले जो लोग होते हैं वो आर्ट्स वाले ही लोग होते हैं।
एक आईएएस जो होते हैं, एक आईपीएस जो होते हैं, ये ज्यादातर चूंकि संविधान के बारे में और हमारे सोशल एक्टिविटियों के बारे में अगर ये लोग नहीं जाने, अगर हम साइंस ही पढ़ लें, प्रैक्टिकल सब कर लें, करने के बाद से हम थोड़ा सा समाज के बारे में न जाने, तो उस कंडीशन में होता है क्या कि हम लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। तो ये आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं, समाज में क्या हो रहा है, इतिहास में क्या हुआ था पहले, अभी उस चूंकि बहुत सारे चीजों को हम लोग देख करके सीखने के लिए मिलता है कि इतिहास में क्या हुआ है, उससे भी हम लोग सीखते हैं। तो हिस्ट्री में जो बच्चे आजकल आर्ट्स ले रहे हैं, तो उनको हीन भावना से ना देखा जाए। ये लोग आगे चल करके आईएएस, आईपीएस या फिर दरोगा भी बन सकते हैं आने वाले समय में, बढ़िया बढ़िया। और बहुत लोग देखे होंगे नेता लोगों के जो पीए जो होते हैं, वो बढ़िया एक क्या बोल सकते हैं उसको कि प्लानर होता है अच्छा सा, कि कहाँ पर क्या स्पीच देना है, क्या बोलना है, कहाँ के लोग किस बात को बोला जाए तो अट्रैक्ट होंगे। तो इन सभी बातों को जानने का ज्ञाता जो होता है, ज्यादातर आर्ट्स का स्टूडेंट होता है मैक्सिमम। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं केवल आर्ट्स वाला ही कर सकता है, साइंस वाले भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं जी। एक बार सर आप अपने कोचिंग के लोकेशन को बता दीजिए कि यह कहाँ पे स्थित है, ताकि जो बच्चे आपसे जुड़ करके अपना भविष्य संवारना चाहते हैं वो संवार सकें। जी, हमारे संस्था का नाम है विजडम कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर, जो जीरा देवी मध्य विद्यालय के सामने है। और हम लोग कंप्यूटर भी सिखाते हैं, कंप्यूटर में भी हम लोग फ्री में एजुकेशन देते हैं, जिसमें बच्चों को एडीसीए का कोर्स कराया जाता है साल भर का। अगर कोई बच्चा चाहे कि हमको कंप्यूटर सीखना है, तो हमारे यहाँ आकर कंप्यूटर भी सीख सकते हैं। आर्ट्स के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अगर डिसेबल हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा के अभाव में अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, 10 तक के भी, 5 से लेकर 10 तक के भी, वो बच्चे भी आ सकते हैं। अगर गार्जियन भी कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ला करके हमारे यहाँ रख सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं जी। तो आप अभी देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे कौशल सर, और इनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की और जाना और समझा कि अभी की शिक्षा व्यवस्था है वह कैसे चल रही है, और कैसे एक उचित मार्गदर्शन मिलने के बाद कोई भी बच्चा या बच्ची अपने भविष्य को अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। धन्यवाद।